रहीम। आज गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी ने मैट्रिक 2025 के नताइज का ऐलान किया, जिसमें A+ स्कूल सिस्टम गुजरांवाला कैंट शहर कायद आजम ने 2 पोजीशनें लेकर मैदान मारा। उसमें जहबा वहीद ने तीसरी पोजीशन ली। वो मेरे साथ मौजूद है। बेटा, क्या फील कर रही हो जब आपको पता चला कि आपकी पोजीशन आ गई है बोर्ड के अंदर? मुझे पहले से ही था कि मेरी जो है वो होगी। मेरे 9th में 546 थे, तो जिसकी वजह से मुझे था कि अगर मैं इतने ही फिर से लेती हूँ तो मुझे 1182 होंगे। और मेरे 10th के पेपर अगर कंपेयर करें 9th के पेपर से तो वो अच्छे हुए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरी जो है वो पोजीशन आएगी। तो जब स्कूल से फोन आया था पापा को, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि मैंने जो है वो जो सोचा था वो हासिल कर ली है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग थी एक। ठीक हो गया। आपकी फैमिली में पहले से अंदाजा था, जैसे आप पढ़ती आ रही हो, 9th में भी थे, वालदेन का, बहन भाइयों का या दीगर जो फैमिली मेंबर है, उनका आपके साथ कैसा वो फीलिंग थी या सोच रहे थे? एक अगर मार्क्स इतने आ जाते हैं, अगर 9th में आप ले लेते हो, तो वो आपका एक शुरू हो जाता है कि अगर जब आपके इतने आ जाते हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब 10th में भी उतने ही आएंगे। तो उम्मीद थी सबको। अच्छा, तो सब हाँ, सब इसकी सबको। उम्मीद कर रहे थे। जी, सबको था कि अच्छे ही मार्क्स जो है वो आएंगे। ठीक हो गया। तो अब आगे क्या बनना चाह रहे हैं? क्या सोचा हुआ है आगे मुस्तकबिल में कि आप क्या इस सिलसिले को जारी रखेंगी? तो क्या अभी बनना चाहेंगी? अभी मैं FSC प्री मेडिकल कर रही हूँ, उसके बाद फिर MBBS, और उसके बाद से स्पेशलाइजेशन करूंगी मैं स्किन के डॉक्टर में। और डर्माटोलॉजिस्ट बनने का जो है ना वो मेरा है अभी आगे जो है। आगे आगे है। जी। ठीक है। तो आप बहन भाइयों में कौन से नंबर पे हैं? बहन भाइयों ने इसमें क्या सपोर्ट की? स्कूल, खासकर स्कूल का क्या इनपुट था? मैं जो है सबसे बड़ी हूँ, और बाकी बहन भाई फिर मेरे से छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अब मेरे से छोटे हैं, तो उनका तो इतना नहीं था। लेकिन अगर मैं स्कूल का अगर कहूँ, तो मेरे जो है अचीवमेंट है, ये स्कूल का बहुत ज्यादा रोल है इसके अंदर। सबसे पहले कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, उसके प्रिंसिपल है हमारे सरदार महमूद नवीद। उन्होंने अब उनसे शुरू होता है, उन बहुत अच्छी मैनेजमेंट है हमारे स्कूल की। और उसके बाद फिर जब टीचर्स इतने कोऑपरेटिव टीचर्स हैं कि इतना अच्छे को हर चीज हर कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे समझाए हैं सब टीचर्स ने। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को कभी अगर समझ नहीं आया, तो वो कभी भी आगे मूव नहीं किया उन्होंने अगले टॉपिक पे। सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए हैं, और फिर ही जो है वो अगले टॉपिक पे वो गए हैं। तो ये स्कूल और टीचर्स और ऑब्वियसली पेरेंट्स भी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये उन सब की वजह से है कि आज जो है वो मेरे इतने मार्क्स आए हैं। ठीक हो गया। तो इसमें आपके फादर और मदर, क्योंकि ये बुनियादी रोल है घर के अंदर, एनवायरनमेंट आपकी एजुकेशन के ऊपर आपने हिफ्ज भी किया, तो क्या अपने वालिदैन के हवाले से कहेंगे? यही कि सपोर्टिव हर चीज में जो है वो सपोर्टिव रहे हैं। कभी अगर कोई भी टेस्ट है या कोई भी है, तो हमने सिर्फ सिर्फ पढ़ा ही है, और कोई काम वगैरह नहीं इतना। सिर्फ जो है वो अपना काम किया, अपना पढ़ा है। और सपोर्टिव रहे हैं कि अगर एक पढ़ रही है तो मतलब कि आप डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने। और जो है ना वो इस चीज में, और सबसे ज्यादा उनकी मेहनत और उनकी प्रेयर्स भी होती हैं आपके साथ। तो वो भी उसी वजह से भी अच्छा, आज। वालिदैन का क्या ख्वाब है जो आप चाहती है, जो आपने बताया जैसे आप खुद डॉक्टर बनना चाहते, क्या उनका भी ये ख्वाब है? फैमिली में पहले से कोई डॉक्टर या इस शोबे में है आपका? नहीं, फैमिली में तो कोई नहीं है, और पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज पे। ये मेरा अपना ही है, और उन्होंने सपोर्ट किया है। मैंने जो कहा है उन्होंने उसी चीज पे उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कि जो मैं चाहती हूँ वही मैं अच्छा, बनूं। स्कूल की तरफ से आपके लिए प्राइज का अनाउंसमेंट हुई है, 3 लाख रुपया। आपके स्कूल की एक रवायत है, जी। पिछले कई सालों से वहां पर हर बोर्ड के नताज में आपके स्कूल का रिजल्ट हमेशा अव्वल सतह पर रहा, टॉप 10 में हमेशा बच्चे रहे हैं। तो स्कूल हमेशा बच्चों को अबलाइज करता है और उनको उनकी हौसला अफजाई कर। आपके लिए भी 3 लाख का ऐलान किया, क्या कहेंगे? इसमें भी स्कूल का मैंने पहले बताया कि स्कूल का बहुत ज्यादा जो है ना इसके अंदर है। हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, और यहाँ तक कि अगर हमारे टेस्ट भी शेड्यूल कोई हो रहे होते थे, तो वो भी हमसे पूछ के करते थे कि हम आपका ये टेस्ट किस तरह से शेड्यूल करेंगे इस तरह। तो वो हर चीज में जो है वो स्कूल वालों ने सपोर्ट किया है। और एक अगर हम दूसरे स्कूल्स में भी देखें, तो एक स्टूडेंट की इतनी वो नहीं होती कि आप उनकी एडवाइस नहीं कंसीडर करते। लेकिन हमारे स्कूल में जो है हमारे वाइस प्रिंसिपल सर सज्जाद और दूसरे भी टीचर्स जो हैं,
हमारी जो है कोई भी एडवाइस अगर हम दे रहे हैं किसी भी टेस्ट के हवाले से कि आप ये टेस्ट इस तरह से कंडक्ट करना चाहिए या फिर इस तरह से होना चाहिए, तो उन्होंने हमेशा जो है वो उस पे सपोर्ट किया कि हाँ, ये अगर अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है जिस तरह टेस्ट हो और उसी तरह से फिर उन्होंने वो उसी चीज को लेके चलते हैं इस तरह। ठीक है। जो आपको प्राइज मिलेगा उसका क्या करेंगी, जो स्कूल की जानब से? उसका मैंने सोचा तो नहीं है, बस अभी पता नहीं क्या अपने करूंगी, फादर मैंने को दे सोचा। देंगी? फादर को दे दूंगी अच्छा, या या कुछ फिर और? मदर या फिर और कोई कोई चीज या कुछ भी कर लूंगी। अभी सोचा नहीं है? अभी मैंने सोचा नहीं। ठीक हो गया। आगे यानी आप डॉक्टरी प्री मेडिकल में जा रही हैं, जी। तो आखिर पे ये बताएं कि आप अपनी फैमिली के अंदर एक रोल मॉडल की तरह आ गई हैं। आपने बोर्ड के अंदर एक पोजीशन ली है, आपकी मिसाल दी जाएगी कि उसकी तरह आपने नंबर लेने हैं, उसकी तरह अपने नाम, अपने खानदान का, अपने शहर का, अपने मुल्क का और खासकर अपने स्कूल का नाम भी आपने रोशन किया। तो क्या अब आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और आपकी मिसाल दी जाएगी पूरे खानदान, मामू, चाचू, खाला, हर कहेगी आपने उस तरह का ही बनना है। तो ये आप एक मिसाल के तौर पर सामने आई है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है अगर कोई मुझे कहता है कि उसके इतने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे इतने क्यों नहीं आए। ये किसी भी बच्चे को इस तरह से जो है वो नहीं करना चाहिए। हर एक की अपनी एबिलिटी होती है और हर बच्चा अपने तरीके से पढ़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मतलब ये स्टूडेंट को। मिसाल तो अच्छी है कि आप जी। उसकी तरह लायक बनो, उसकी तरह पढ़ो, तो अब नाम रोशन करो, ये तो अच्छी मिसाल है। मिसाल तो अच्छी है, लेकिन आप अगर बीइंग ए स्टूडेंट मैं खुद भी ये बात सोचूं तो अगले बच्चे पे जो है ये बर्डन होता है कि फिर वो उस तरह से मुझे लगता है कि जो वो पढ़ सकते हैं फिर वो उस तरह से भी शायद ना लेके चल सके। तो हर हर किसी भी पेरेंट को अपने जो है ना बच्चे की एबिलिटी पे जो है वो होना चाहिए कि वो जो कर सकते हैं उतना ही होना चाहिए। मुझे आखिर पे क्या मैसेज दोगी अपने तालिब इल्म जो साथी हैं या अपने वालिदैन स्कूल के लिए? यही कहूंगी कि जो है वो आप अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर दें तो अगर मैं स्टूडेंट को ये कहूंगी कि अगर आप 2-3 घंटे भी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो अपनी स्टडी पे फुल फोकस्ड होके पढ़े। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे तो आप इधर उधर आप ध्यान ऐसे नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि आप 7-8 घंटे ही आप पढ़ते रहे ऐसा इस ये जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है कि आप अगर 2-3 घंटे भी पढ़ें आप फुल फोकस्ड होके पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और फिर ही आप जो है वो किसी जगह पे पहुंचते हो और आपके जो है वो गेन करते हो मार्क्स में ठीक सब। हो, बहुत शुक्रिया बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक।